MD IMF ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को शानदार करार दे दिया। कहा, तरक्की और रोजगार से मुताल्लिक पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करते हैं। आलमी इदारे का मालियाती प्रोग्राम नाफिज करने में हुकूमत की कोशिशों का एतराफ़। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों का मामला IMF के सामने उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, दुबई में MD IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। उनसे कहा कि सनतें तब चलेंगी जब लागत कम होगी। IMF टीम ने मुस्बत जवाब दिया। खदशा खत्म हो गया कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ भी सार्फिन पर डालने का इंकशाफ। बिजली कंपनियों की सार्फिन को 52 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ देने की दरख्वास्त। हुकाम ने कहा, गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट है। 5 IPPs मुआहदे खत्म होने से 12 अरब रुपए की बचत हुई। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल के किरदार पर बानी PTI से शिकायत की थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत से मुतालिक मेरे पास कोई हिदायत नहीं आई। बानी की हिदायत पर अमल करेंगे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से निकाला जा रहा है। कौमी असम्बली में PTI के कई ग्रुप्स हैं। इक़्तिदार के गिर्द घूमने वाली सियासी जमातों का यही हाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं किया। रवा साल के वसत तक इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT की कौमी असम्बली इजलास में ब्रीफिंग। कहा, रवा साल के वसत तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जवानी ने कहा, पता नहीं कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खा जाती है। सबीन गौरी ने कहा, कोई ना कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी पता नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ और महंगाई कम हो रही है। चोर दरवाजे से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दुरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। हुकूमत अमन, रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों का बुनियादी मकसद बेहतर मुआशरा तश्कील देना है। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़्मा खान बेकसूर करार। पुलिस ने कहा, अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। दोनों जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तैयब एर्दोआन हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। इस्लामाबाद आमद पर तुर्क सदर का शानदार खैर मकदम किया जाएगा। शाहराहों को सजा दिया गया। वफाकी हुकूमत का बिजली के बंद प्लांट्स की मशीनरी बेचने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, गुड्डू और नंदीपुर के अलावा तमाम प्लांट्स बंद हैं।
इन प्लांट से ना बिजली पैदा हो रही है, ना होनी है, ना हो सकती है। मुलाजमीन की वजह से सार्फिन पर 7 अरब रुपए का बोझ है। बंद प्लांट्स की मशीनरी को बेचने का फैसला किया है। मुलाजमीन को पेंशन देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कौमी असेंबली में आमने सामने। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर आजम ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स की जरूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के 15,000 मुलाजमीन के साथ 15,000 खानदान हैं। कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो इसको दुरुस्त करें। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, तामीरें नौ कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में सियासी मुदाखलत से बहुत से स्टोर्स बने। एक हल्के से 3,000 से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वजीर आजम काबीना बहुत क्लियर है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसी मेकिंग की वजह से है। जो भी एक साल में हासिल किया वो सबके सामने है। वज़ीर आला सिंध का FPR की जानिब से जमा की जाने वाली रकम की बर वक्त मुंतकली का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ताउन जरूरी है। बुनियादी स्ट्रक्चर की तरक्की और तवानाई का बहरान हमारी तरक्की में रुकावट है। कुदरती आफात और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। रावलपिंडी में मुबैना घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने झूठ बोला कि बच्ची का वालिद नहीं है। पुलिस ने वालिद को तलाश कर लिया। वालिद की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बच्ची 8,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर घरेलू मुलाजमा थी। वालिद ने कहा, बच्ची ने पहले भी तशद्दुद से मुताल्लिक शिकायत की थी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुज़िश्ता रोज लांढी में जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान से 2 डाकुओं ने मोबाइल फोन छीना था। मकतूल ने पत्थर मारा तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। नौजवान अस्पताल में चल बसा। कराची में रवा साल लूटमार के दौरान 11 अफराद कत्ल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, डंपर ड्राइवर्स ने 70 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। जिनके बच्चे हादसात का शिकार हुए उनकी माओं को क्या जवाब दूं? डंपर माफिया इस कदर ताकतवर है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जितनी तेजी से एक शख्स को गिरफ्तार किया उसी तेजी से यहाँ कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।